देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। साहब, मैंने सुना है कि आप हमारी जात के लोगों को सुधारते हैं। सुधारता नहीं हूँ, बस एक रास्ता बताता हूँ। चलना तो व्यक्ति को खुद पड़ता है। मेरी एक समस्या है, अगर आपके पास हल हो तो। बताइए। भीम नाम का एक लड़का है, मेरी सौतन का बेटा है। उसके कारण मैं और मेरे पति धीरे धीरे दूर हो गए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। दामने साहब। सूबेदार रामजी सतपाल, कैसे हैं आप? जी ठीक हो। जानता हूं, मैंने यहाँ किसी से कुछ कहा नहीं है। अगर इन्हें बता देता कि मैं भीमराव से मिलकर उसकी समस्या का हल ढूंढने यहाँ आया हूं, तो शायद मेरा उद्देश्य पूरा ना हो पाता। इसलिए आप भी कुछ मत बताइएगा। जी बैठिए ना। राजीजा भाई, जिस भीम की तुम शिकायत कर रही थी, उसी ने मुझे यहां भेजा ताकि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं, पिला सकूं। किसी से इतना भी द्वेष करना अच्छी बात नहीं। राम जी, बैठिए ना। जी। साहब, ये लो चाय। नहीं, पहले सबको चाय दीजिए, बाद में मुझे देना। हाँ ठीक है ठीक है, अभी देते हैं सबका। हाँ अच्छा चल। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ चाय पीकर। अब आप सब लोग सूर्यास्त के तुरंत बाद शाम को स्टेशन जाने वाले चौराहे पर मिलिएगा। हम सब वहीं से साथ में सभा में चलेंगे। हम सब बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि आज रात में तो हम सब सभा में मिलने ही वाले थे, लेकिन आप अभी यहाँ। घर है मेरा और आप सब लोग अपने हैं, जब जी चाहे आ सकता हूँ। अब आप सब लोग को ऐतराज है क्या? नहीं। चलता हूँ। नमस्कार सूबेदार जी। जी। यहाँ आकर भीम की कैसी मदद कर रहे हैं? ऊपर से मुझे भी चुप रहने को कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। साहब, वो दामनी साहब हमारे चाल में आए थे और हमारे साथ वो बैठे और चाय भी पी। अच्छा, चाय भी और क्या? जब चाय नाश्ता सुनने बैठे हैं हम यहाँ, क्या तय हुआ ये बता। हाँ, तो तय ये हुआ है कि सूर्यास्त के बाद हम सब स्टेशन जाने के रास्ते पर चौराहा है, वहां पर हम लोग मिलेंगे और वो हम लोगों को सभा में ले जाएंगे। नहीं डेविड सर, आप बिल्कुल घबराइए मत। कोई नहीं जाएगा चौल से, समझ गया? साहब, क्या लगता है आपको, भीम की चाल के कुछ लोग डेविड से भी तो मिले हो सकते हैं? अगर वो जाकर डेविड को बताएंगे कि हमने सूर्यास्त के बाद चौराहे पर उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो डेविड उन्हें रोकेगा नहीं।
नहीं रोकेगा। डेविड समझेगा कि 4-6 लोग क्या कर लेंगे। डेविड अंग्रेजी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। उसे अपनी सत्ता, पद और ताकत का अहंकार होगा। 5-6 लोग चले भी जाएंगे तो क्या होगा? वही तो सुना है कि कामनी साहब हमारी जाति के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि वो हमारी जाति के लोगों को जीना सिखाते हैं। क्या पता वो पैसे कमाना भी सिखा दे तो। और भीम के सारे समर्थक तो धरने पे बैठे हैं। आनंद और लक्ष्मी को छोड़ करके सब तो उसके विरोधी हैं और सब सभा में जाने के लिए मन बना चुके हैं। जा। जी मालिक, प्रणाम प्रणाम। सर ये दामनी मिलकर इन सब के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दाल में कुछ काला है सर। नरोत्तम, 4-6 लोग डरने पे और भी बैठ जाए तो क्या होगा? नहीं, टेंशन मत लो। उन्हें जो करना है करने दो। मेरा मैनेजर बड़ी अधिकारियों के साथ मेरा मीटिंग अरेंज करने गया है। एक बार वो आ जाए फिर देखते हैं। सब अच्छा होगा सर। देखिएगा आपका मैनेजर खुशखबरी ही लाएगा। और वो सर आपने कहा था 200-250 की फौज ले जाकर वो उस भीमराव के साथ जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हें ठिकाने लगाएंगे। उसका क्या होगा सर? होगा, बिल्कुल होगा। और इस प्लान को मैं मेरे सामने पूरा करवाऊंगा। प्रसाद, कुछ काली पट्टियों का बंदोबस्त करो। काली पट्टियां? काली पट्टियों का क्या करेंगे साहब? जरूरत है जरूरत। जी साहब। लो, आ गए हम सब। आप लोग ये पट्टियां अपने आंखों पर बांध लीजिए। घबराइए मत, बांध लीजिए। भीमराव, सुना है बहुत तैयारी की थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देखा, मैं नहीं चाहता कि फौज यहाँ पे आके तबाही मचा दे। हमारे पास आखिरी मौका है बाकी का। टेबल लेके आ। I have a surprise for you. रेत जब तक पूरी तरह से नीचे नहीं चले जाता, तुम्हारे पास मौका है भाग जाने का। खोलो इसे।
लेके जाओ इसे, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी क्या तैयारी है तुम्हें यहाँ से खाली करवाने की। हो गई तैयारी पूरी। क्या करना है? अब आप लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए और चलिए मेरे साथ। और रास्ते भर आप लोग कहते चलेंगे कि हम अपनी जात और सत्य का साथ देंगे। इससे क्या होगा? पहले चलिए फिर बताऊंगा। अब सब बोलो, हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। लक्ष्मी, आनंद, कुछ बात करनी है। बोलिए ना अम्मा। तुम दोनों को भीम और रमा के बहुत करीबी समझते हैं हम सब। मेरी तो उम्र हो गई है, पैर भी काम नहीं करते हैं, इसलिए नहीं गई ना भीम के धरने में और ना ही वो हितेश और जनार्दन के साथ। लेकिन तुम दोनों क्यों नहीं गए? वो अम्मा, बस काम ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। कुछ हुआ है क्या? पहले भी तो काम ढूंढने जाते थे, ऐसे तो नहीं थकते थे। रामजी बाबू आए थे यहाँ दिन में, आनंद से कुछ पूछ रहे थे, आनंद ने भी जवाब नहीं दिया। आनंद, वैसे तो अब तुम हमारे साथ में नहीं रहते, और फिर भी तुमने साफ साफ कह दिया था कि जो लोग साथ नहीं रहते उनकी लड़ाई के मैदान अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी वहां थाने में मैं और भीम तुम्हारा और लक्ष्मी का इंतजार करते रहे, मगर तुम आए नहीं। पापा, माफ कीजिएगा, पर मेरा और लक्ष्मी का यही फैसला था। कुछ दिक्कत है, कोई मनमुटाव है तो मुझे बताओ, मैं जाके सबसे बात करती हूँ। तुम दोनों को इस तरह रमा और भीम से अलग देखना बहुत अजीब लगता है, दुख होता है मेरे बच्चों। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भीम और रमा भी खुद को तुम दोनों के बिना बहुत कमजोर महसूस करते होंगे। देखिए डली अम्मा, मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, भीम रमा अपने हिसाब से जी, और आप मुझे कुछ भी समझाइएगा उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डलिया अम्मा, इसके लिए चाहे आप हमें बुरा कहिए या बुरा समझिए, हमें सब स्वीकार है। लेकिन अब भीम भाऊ और रमा के साथ हम एक रास्ते पर और नहीं चल सकते हैं। लक्ष्मी, थोड़ी ही देर में ये रेत खत्म हो जाएगी और तुम सब लोगों का खेल खत्म। सर, दरअसल हमने बहुत सुना था इस भीमराव के बारे में, बहुत तेज है, समझदार है, हर लड़ाई जीत जाता है, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ है ये नहीं सोचा था। कुछ ही देर में फौज यहाँ आ जाएगी और इन सब का नामो निशान मिट जाएगा, और ये चुपचाप खड़ा है। और सर, इसकी जगह हम होते ना तो पैरों में गिर जाते, माफी मांगते, लेकिन सर इसके कारण इसका बूढ़ा बाप, बुआ, बीवी, बच्चा सबकी जान खतरे में है। आप दोनों थाने जाइए और निश्चिंत रहिए, आज वो 10,000 की फौज लेकर आ गए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ बोलोगे भीमराव या
बैरिस्टर बनने का सपना देखने वाला भीमराव हमारे इन दो हवलदारों के मजाक का जवाब नहीं दे पा रहा। दरोगा साहब, आपने कभी किसी पर विश्वास किया है? मैंने किया है। जब तक विश्वास था तब तक लगता था पूरी दुनिया हमारी है और जीत हमारी है। ऐसा ही विश्वास मैंने किसी और पर किया है। और डेविड सर, वो आपकी तरह नहीं कि मेरा विश्वास तोड़ देंगे। चुप, एकदम चुप। अंग्रेजी फिलॉसफी में एक कहावत है, calm before the storm, तूफान के पहले की शांति। इस खामोशी का सुना, गौर से सुना भीमराव। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम सब अपनी जात। तुम सब लोग यहीं रुको। अब बोलिए, हम सब अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम सब अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। हम अपनी जात और सत्य का साथ हमेशा देंगे। बंद कर दो ऐसा। आप सब लोग अपनी आंख की पट्टियां खोल लीजिए। कहाँ आ गए हम? दामने साहब, ये आपने हम सबको कहाँ ले आया? यही तो कह रहे थे ना कि अपनी जात और सत्य का साथ देंगे, तो अपनी जात भी यही है और सत्य भी यही है। खुली आंखों से आप लोग यहां नहीं आते, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध के लाना पड़ा। तो आज 10 लोगों को लेके आए तो क्या फर्क पड़ता है? जब 100-200 की फौज आके तुम लोगों को खत्म कर देगी, तब समझ में आएगा। तो फिर आप भी तबाह हो जाएंगे। क्या मतलब? इन लोगों को यहां लाने का मकसद केवल इतना नहीं कि ये समझे कि इन्हें यहां होना चाहिए, अपनी जात की आरती और अपनी जात के भीम का साथ देना चाहिए। जोखो, अरे तो दामने साहब लोग को फंसा दिए। रहितेश भाव, शांत रहो ना, और जौन हो रहा है होने दो। बल्कि इन सबको यहां लाने का मकसद ये था कि अगर आप अपनी फौज को बुलवाकर इन सबको मरवाने की कोशिश करेंगे तो जवाब क्या देंगे अपने ऊपर के लोगों को? एक ही चाल के इतने सारे लोगों को क्यों मरवा दिया? सबके सब देशद्रोही थे, ये साबित नहीं कर पाएंगे आप। और दरोगा जी, ये सब लोग मेरे साथ हैं और सब मिलकर कह रहे हैं कि आरती निर्दोष है। और अगर आपके पास कोई सबूत है आरती के खिलाफ तो दीजिए, दिखाइए हमें।
नहीं तो हम सब मिलकर गवाही देंगे आपके खिलाफ कि आपने आरती को यहाँ बंधक बना के रखा है इस डेविड के कहने पर। छोड़ गदाई। आपने अपने आदमी को भेजा तो है उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन शायद मीटिंग हो नहीं पाई। बताइए ये बात मुझे कैसे मालूम? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है। चाहे जहां तक भी पहुंचो, क्या कर लोगे? अभी कुछ ही देर में हमारी जात की सभा है। कम से कम 5000 लोग आएंगे और एक इशारे पर वो यहाँ आके धरना देंगे। इन लोगों के साथ अब आपकी 200-250 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी और सुबह तक सारी बंबई को पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप?